नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन का डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या रहता है भी है कि नहीं, यह सारी डार्क नाइट ऑफ द सोल डिवाइन फेमिनाइन को ही देखने को मिलती है। तो आज हम ये बात करेंगे। देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल होता क्या है? होता यह है, ये बहुत ही पेनफुल चीज है और बहुत ही पेनफुल टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आप अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज को निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही आपके डिवाइन मस्कुलाइन का भी होता है। सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए तो ये एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है। जैसे हमारा वो होता है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, फिजिकल क्राइसिस रहता है, इसी तरह से ये आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल स्पिरिचुअल क्राइसिस है, जिसमें ईगो डेथ होता है। ईगो का डेथ होता है और फिर आप समझ पाते हैं कि आगे हम क्या करें क्या ना करें। ईगो डेथ के साइंस भी आपको दिखाई देने लगते हैं, जैसे स्केलेटन दिखना, स्कल्स दिखना, किसी की मृत्यु देखना, पशु पक्षी की मृत्यु देखना, इस तरह की सभी चीजें आ जाती हैं जिसमें और बहुत लाइव। मेरा अपना एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मैं खुद ही हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, और मेरे रो रो के आंसू क्योंकि समझ नहीं थी, पता नहीं था, तो मैं ये सोच रही थी हो क्या रहा है। जैसे कि बालकनी में कुछ रखा हुआ था खाने पीने के लिए, पानी भी, तो वहां पर जो क्रोज आते थे ना, तो एक बार क्रो क्या, वो एक मरी हुई चिड़िया का बच्चा लेकर आ गया और वहां पानी के पास छोड़कर चला गया। ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या कर रहा है वो। एक बार क्या हुआ, उसी दिन सुबह 6 बजे की बात है, मैं ऐसे ही टहल रही थी और परेशान थी, बहुत परेशान। डार्क नाइट ऑफ द सोल मेरा ही चल रहा था और डिवाइन मस्कुलाइन का भी होता है, लेकिन मेरा उस समय चल रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सामने बिजली का जो पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल, वहां पर चिड़िया बैठी हुई थी। एक चिड़िया नहीं, वो क्रो ही था। वो एक ही क्रो था, लेकिन वो पता नहीं बिजली के करंट से ऐसा ब्लास्ट हुआ, उसके 3 टुकड़े से हो गए और सीधे धरती पे गिरा। और वहां पर मैंने ये भी देखा कि कैसे हम पशु पक्षी भी, उनके अंदर कितनी इमोशंस होते हैं। उस समय में क्रोज ने बिल्कुल भी अपना खाना पीना सब कुछ छोड़कर, अपना टहलना छोड़कर वहां चारों तरफ इकट्ठे हो गए ढेर सारे, कि ये क्या हुआ। उसके शौक में इस तरह से इकट्ठे हो गए और वो चलता रहा कम से कम 5-6 घंटे तक। वो तब तक चलता रहा जब तक कि लोगों ने वो सबको उठा के उसको गैदर करके, उसके जो बॉडी पार्ट्स थे उसको गैदर करके उसको दफना नहीं दिया। तब तक वो क्रोज भी थे ना, जो उसकी फैमिली के थे, वो ना उन्होंने ना कहीं खाने गए ना कुछ गए, वो वहीं पर ही रहे 5-6 घंटे तक। ये सोचिए कि कितने इमोशंस होते हैं, कितना वो करते हैं। लेकिन हम इंसानों में वो कम ही रह गया। कहीं पर मृत्यु होती है तो चले जाते हैं कोई पर्स वर्स लेके अपना, चलो भाई यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से कपड़े मिलेंगे, अगर उन्होंने कुछ सब्जी वगैरह बोई हुई है तो वही उठा लाएंगे जहां पर मृत्यु हुई है। ऐसा हमारे साथ हुआ था ना, जब मम्मी की डेथ हुई थी तो लोग ऐसे बैग्स लेकर आ गए थे कि अरे इनके तो बहुत सारा बगीचा है, सब्जियां हैं, माँ तो मर गई, अब क्या करें, चलो सब्जियां ही तोड़ लेते हैं। तो मतलब ये दिखता है कि ह्यूमन बीइंग में ये जो संवेदनाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जो पशु पक्षी जगत है और पौधे हैं उनमें बहुत ज्यादा संवेदनाएं हैं, बहुत बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। जी हाँ, आपको भी बहुत कुछ जानना है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, बहुत सारी स्टोरीज बतानी है, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, तो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके और फिर पता करके कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी ट्रिगरिंग की। हाँ, यस। तो जो डिवाइन मस्कुलाइन है, इनकी ट्रिगरिंग होती है। इसमें जो ट्रिगरिंग रहती है, समटाइम आपके ब्रेकअप से हो जाती है, समटाइम डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन में जो मैरिड ही हैं तो उनमें डिवोर्स हो जाता है, और अगर डिवोर्स नहीं होता है तो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। जैसे हमारा डिवोर्स भी होने को था, लेकिन होने नहीं दिया, मैंने ही मना किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा कि मुझे अपने आप को टाइम देना है। मुझे अब तक ये लग रहा था कि शायद मैं ही ब्लेम किए जा रही हूँ बार बार, कि तुम ये हो, तुम वो, तुमने कुछ नहीं किया, और तुम ही खुद अपना जो है वकील को लेकर आ गए कि चलो अब हमें डिवोर्स करना चाहिए। तो बात समझ में नहीं आई थी और ये लग रहा था कि एक मौका मैं खुद को एक बार देख के देखूं, एक लास्ट मौका जिसमें कि मैं अपने आप को एक्सट्रीमली चेंज कर पाऊं। सामने वाले को चेंज करने का नहीं था, डिवाइन मस्कुलाइन या अपने हस्बैंड को चेंज करने की इच्छा नहीं थी। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना कि वो कब चेंज होंगे, रीयूनियन कब होगा, ऐसी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। बस मुझे ये था कि मैं अपने आप को चेंज कर पाऊंगी, एक मौका मैं अपने आप को दे के देखूं। क्योंकि हर बार मुझे लगता था सामने वाली पार्टी को मैंने बहुत मौके दे दिए, अपने आप को इसमें ईगो ज्यादा था ना कि मैंने मौके दिए, मैं अपर हैंड हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार अपने अंदर झांक के देख लूं, वहां इधर उंगली ज्यादा उठा ली, जरा इधर कर लूं। तो वहां जब मैं अपने अंदर मुड़ी तो वहां से समझ में आया कि मेरे अपने डिसीजंस कैसे रहे हैं बचपन से लेके अब तक, कितने पुअर डिसीजंस बनाए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लव। लैक ऑफ लव ठीक है, सबके जीवन में रहता है, लेकिन आप गलत डिसीजन बना रहे हैं तो वो डिसीजन आपका रहता है, आपके अपने फॉल्स सेल्फ रहते हैं, आपकी अपनी आइडेंटिटी गलत बनी हुई होती है, आप खुद को नहीं समझ पा रहे होते, लेयर्स आपके ऊपर भी चढ़ी होती है। तो वही लेयर्स को उतारने में टाइम लगता है, दुख तकलीफ पेनफुल रहता है, इसी में ही आप रिबॉर्न होते हैं, उसी में ही आपका जो हायर सेल्फ है
वो बाहर निकल कर आता है, उसी में ही आपका कोर एसेंस बाहर निकल कर आता है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल में, जिसे आप ये कह सकते हैं कि अरे बड़ा ही डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा है। तो वही डिप्रेशन टाइम में जब आप निखर कर आते हैं, सेम ऐसा ही डिवाइन मस्कुलाइन के साथ होता है। चाहे उनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, बात नहीं हो रही हो, या मैरिड भी हैं तो अलग 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 रूम में रह रहे हो, जैसा हमारा भी था। तो इस तरह से रहता है। इसमें आपके जितने भी फॉल्ट बिलीव्स सिस्टम रहते हैं ना, बीएस सिस्टम, बीएस बोलते हैं, जैसे बिलीफ सिस्टम होते हैं, वो सारे निकलते हैं। बिलीफ सिस्टम में वो सारी चीजें आती हैं जो कि देश दुनिया और लोगों ने बनाई हुई होती हैं, है ना। होती है बिल्कुल सुपरफिशियल चीज़ें भी होती हैं। सुपरफिशियल हैप्पीनेस की तरफ हम जो भागते हैं कि ऐसे करने से खुशी मिलेगी, ऐसा करने से पैसा आ जाएगा तो खुशी मिलेगी, वो सारी चीज़ें, वो सारे मिथ्स आपके टूटते हैं। वो ऐसा लगता है कि कोई नहीं है हमारा, हम किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी, नो सिंगल पर्सन से भी आपका बात करने का मन नहीं होता, और आप उसमें बहुत आंसुओं में डूब रहे होते हैं। लेकिन डूब जाइए, कोई बात नहीं, ये आपकी बहुत ही इंटेंस स्टेज होती है जिसमें कि आप अपना कुछ नया गंदी रॉ ब्रूटल ट्रुथ को फेस करते हैं। जब वो रॉ ब्रूटल ट्रुथ को जब फेस करते हैं आपका भी डिवाइन मस्कुलाइन, तो वो तभी वो वापस आपके पास आते हैं। बहुत लोगों के डिवाइन मस्कुलाइन जो है वापस आए हैं कई सालों बाद, इवन विदेश ही चले गए थे छोड़कर कि नहीं करना यार, नहीं होगा नहीं होगा। शादी होने तक, बात होने तक भी कईयों के तो कार्ड्स भी बंट गए, लेकिन उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन सडनली छोड़ के चले गए, नहीं नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। एक अंदर का जो फियर और जो वुंड्स होते हैं, वो वुंड्स उनके हावी हो जाते हैं, इसलिए वो भागते हैं और 3-3 साल बाद भी वापस आते हैं कि प्लीज तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, बस मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी से, जो भी हुआ मेस हुआ, चलो मेरी वजह से भी हुआ, तुम्हारी वजह से भी हुआ, लेकिन अब हमें एक ही होना है। तो वहां जब इनका ईगो मेल्ट होता है, वहां पर उनका हायर सेल्फ उस सेल्फ में आता है, माफी मांगने लायक बन जाते हैं, एंड देन फिर वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में डिवाइन मस्कुलाइन के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो इनर कोर तक पहुंच पाते हैं, अपनी गलतियों को भी देख पाते हैं, वहां से आप तक मिलने का एक बार फिर से चांस बन जाता है। तो यानी कि डार्क, होपलेसनेस, पेनफुलनेस, अच्छा, जैसे वो एक ऐड नहीं है, दाग अच्छे हैं, तो दाग अच्छे है क्योंकि सर्फ एक्सेल है, लेकिन दाग अच्छे है क्योंकि आपका जो है क्या है, जो इनर वुंड्स है ना बचपन के लेकर, वो सारे बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो यही इनर वर्क है, यही सेल्फ वर्क है। सेल्फ वर्क अपने आप से करेंगे। सेल्फ वर्क इज नॉट अ कोर्स कि आपने ये कोर्स कर लिया, अब ये हीलिंग हो गई, आज ये हीलिंग हो गया, हाँ हो गया जी, 6 महीने के अंदर आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए, एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग बन गए। ऐसा होता है? नहीं होता है। मुझे तो 5-5 6-6 साल लग गए। 6 महीने में आपका कैसे इनर वर्क हो जाता है कोर्स करके, ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, जो लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो फायदा हो ही रहा होगा। पर ये मैं बता दूं, ये कोई कोर्स नहीं है, ये इसको लगातार करते रहने की जर्नी है। इनर वर्क लगातार करते रहने की जर्नी है। इनर वर्क का मतलब ही है कि आपका अपने साथ संबंध किस तरह का है, फिर हम सबके साथ जो संबंध बनाते हैं, जो आने वाले संबंध होंगे, उनमें हम किस तरह से बिहेव करेंगे, और हमारा अपने पैसे के साथ क्या संबंध है। कई लोग पूछते हैं ना कि पैसे से क्या मतलब है ट्विन फ्लेम जर्नी का, है ना। ट्विन फ्लेम वो आप ही की एनर्जी है, मनी इज योर एनर्जी, तो ये चीज है। तो इस तरह से ध्यान रखें अपना बहुत ज्यादा। डार्क नाइट ऑफ द सोल अगर आपकी चल रही है, तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर फॉर्म में बदल पाएं अपने आप को, और फिर दूसरों को बदलने की कोशिश कर पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है ना, होने दीजिए उनको भी ट्रांसफॉर्म, और आप अपना होते रहिए। आप पीछे मत आइए। आप एक तरह से सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, आप 5-6 स्टेप्स आगे हैं लेडर में, और डिवाइन मस्कुलाइन नीचे है। तो आपने उनके नीचे उतर कर उनको खींच के लेके नहीं आना है, आपने आगे ही बढ़ते जाना है। तो इनकी एनर्जी अपने आप ही ऊपर आती चली जाएगी। आई थिंक मैंने अच्छे से समझा दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।